नमस्ते। कभी सोचा है कि एक गज़ल आज के हमारे इस डिजिटल ज़माने की हकीकत बता सकती है? आज हम एक ऐसी ही गज़ल की गहराइयों में उतरेंगे, जो हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस की ना एक बहुत ही सच्ची तस्वीर सामने रखती है। तो गजल की पहली लाइन कमाल की है। हर हाथ में मोबाइल है, हर दिल में फसाना है। जरा सोचिए, कितनी सही बात है। ये जो डिवाइस हमारे हाथ में है, ये सिर्फ एक फोन थोड़ी है। ये तो हमारी पूरी कहानी, हमारी पूरी दुनिया का दरवाजा बन गया है। और शायर ने ना इस नए दौर को एक बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया है, रीलों का जमाना। अब देखिए, ये सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स की बात नहीं हो रही है। नहीं, ये तो एक पूरे कल्चर, एक पूरी नई संस्कृति की बात है। तो चलिए जरा समझते हैं कि इसका असल मतलब है क्या। तो शायर के हिसाब से ये रीलों का जमाना आखिर है क्या? ये वो दौर है जहां जिंदगी को जिया नहीं जा रहा, बल्कि ऑनलाइन किरदारों और डिजिटल कंटेंट के जरिए परफॉर्म किया जा रहा है। मतलब एक ऐसा कल्चर जहां असलियत से ज्यादा उसे पेश कैसे किया जा रहा है वो जरूरी हो गया है। अच्छा, तो इस रीलों के जमाने का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या है पता है? वो है हमारी ऑनलाइन दिखती हुई खुशी और हमारे अंदर की जो सच्चाई है, उसके बीच का गहरा फासला। गजल इस सच्चाई को ना बिल्कुल दो हिस्सों में तोड़कर दिखाती है। एक तरफ चेहरे पर एक झूठी हंसी है, जिसे हम सब अपनी प्रोफाइल पर सजाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अंदर से सब वीरान पड़ा है। और सच कहूं तो यही हमारी डिजिटल जिंदगी का एक कड़वा सच बन गया है। और जानते हैं, यही अकेलापन इस लाइन में आकर और भी गहरा हो जाता है। हजारों फॉलोअर्स, सैकड़ों दोस्त, लेकिन इस डिजिटल भीड़ के बीच इंसान फिर भी तन्हा है, अकेला है। कनेक्शंस तो बहुत हैं, पर सवाल ये है कि क्या वो सच में असली हैं? तो इस अकेलेपन के साथ साथ ना एक और बहुत बड़ी चीज बदल रही है। और वो क्या है? वो है इंसान की कीमत, उसकी वैल्यू। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस डिजिटल दुनिया में हमारी कीमत तय कैसे हो रही है। ये लाइन सच में बहुत पावरफुल है। जरा सोचिए एक बार, किस्मत जिसे हम हमेशा कर्म और मेहनत से जोड़ते आए हैं, राइट? अब उसे लाइक्स और फॉलोअर्स में तौला जा रहा है। ऐसा लगता है मानो सोशल मीडिया के नंबर्स ही हमारी तकदीर लिख रहे हों। ये जो चार्ट है ना, ये गजल के क्रिटिसिज्म को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, एक तरफ हैं किसी के गुण, उसके कर्म, जो पहले हमारी पहचान हुआ करते थे, और दूसरी तरफ बस फॉलोअर्स की एक संख्या, जिसके सामने वो सब कुछ छोटा पड़ गया है, बौना नजर आ रहा है। तो इस पूरे हिस्से का निचोड़ क्या है? निचोड़ बिल्कुल साफ है। इंसान की पहचान अब उसके काम या उसके नेचर से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक नंबर से हो रही है। और शायद यही इस दौर की सबसे कड़वी सच्चाई भी है। अच्छा, जब वैल्यू ही झूठे नंबरों से तय होने लगे, तो जाहिर है सच और झूठ के बीच की लाइन भी तो धुंधली हो जाएगी। अब हम एक ऐसी ही दुनिया में कदम रख रहे हैं, जहां असली क्या है और नकली क्या, इसमें फर्क करना ही मुश्किल हो गया है। यहाँ शायर एक थोड़ी निराशाजनक बात कहते हैं, पर शायद सच्ची बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इस नए जमाने में सच बोलने वाला अक्सर हार जाता है। और क्यों हार जाता है? इसकी वजह अगली ही लाइन में साफ हो जाती है। क्योंकि ये एक झूठों का शहर बन गया है, जहां सच के लिए कोई जगह ही नहीं बची। और यहां अगर टिके रहना है, तो शायद सच को मिटाना ही एक रास्ता बचा है। चलिए अब गजल के आखिरी हिस्से पर आते हैं, और शायद हम सबके लिए ये सबसे जरूरी हिस्सा है, हमारे रिश्ते। देखते हैं कि इस डिजिटल दुनिया का हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ रहा है। शायर ने ना यहाँ रिश्तों के बदलते तरीके को 2 सिंपल स्टेप्स में समझा दिया है। स्टेप 1, असल में मिलना जुलना वो तो बस एक बहाना है। और स्टेप 2, असली रिश्ता तो बस चैट पर ही निभाया जा रहा है। और ये जो लाइन है ना, ये इस बदलाव की गहराई को पकड़ती है। रिश्तों की जो असली गर्मी होती थी, वो अपनापन, वो एहसास, वो सब अब बस एक ठंडी बेजान सी स्क्रीन में सिमट कर रह गया है। तो ये सब देखने और समझने के बाद शायर इस डिजिटल दुनिया पर अपना आखिरी फैसला, अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं। और जानते हैं वो इसे क्या कहते हैं? एक अजीब कहानी। तो शायर का आखिरी निचोड़ ये है कि ज़ारिफ, ये दुनिया भी अजीब कहानी है। सच कम दिखाई दे, बस झूठ सजाना है। मतलब ये दुनिया एक अजीब कहानी बन गई है। एक ऐसी कहानी जहां सच तो मुश्किल से ही दिखता है, बस चारों तरफ सजाए हुए झूठ की ही नुमाइश है।
और आखिर में ये गज़ल हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये जो डिजिटल कहानी है, जो रोज़ हमारी आंखों के सामने चल रही है, इसमें हम सब आखिर कौन सा किरदार निभा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। ज़माने में जी रहे हैं और ये कोई छोटा-मोटा सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया की हर धड़कन में बस चुकी एक सच्चाई है। तो अब गज़ल के पहले और बहुत अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो इस डिजिटल दिखावे की, कह सकते हैं, इमोशनल कॉस्ट की पड़ताल करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए, है ना, कि जो एकदम परफेक्ट लाइफ हमें स्क्रीन पर दिखती है, उन हमेशा मुस्कुराते चेहरों के पीछे असल में क्या है? और शायर का जवाब वाह, इसी शेर में मिलता है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ मुस्कुराते चेहरे हैं और दूसरी तरफ अंदर का अकेलापन। हर कोई खुश दिखने की कोशिश में है, लेकिन साथ ही अपना दर्द भी छिपा रहा है। ये जो विरोधाभास है ना, ये और भी गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं। एक तरफ है ऑनलाइन दुनिया का वो मेला जहाँ सब कुछ है, भीड़ है, चहल पहल है, और दूसरी तरफ हर दिल की वीरानी। शायर हमें यही तो बता रहे हैं कि इस डिजिटल भीड़ में इंसान कितना अकेला हो सकता है। चलिए अब अगले हिस्से पर आते हैं। अब बात करते हैं उस बदलाव की कि कैसे सोशल मीडिया ने हमारी पहचान और हमारे वैल्यू की सोच को ही बिल्कुल बदल कर रख दिया है। ये शेर तो सीधा सीधा आज के सिस्टम पर चोट करता है। शायर कह रहे हैं कि अब किसी इंसान की पहचान उसके काम से, उसके नाम से नहीं, बल्कि डिजिटल आंकड़ों से होती है। उसे लाइक्स के तराजू में तौला जाता है। तो ये लाइक्स का तराजू, इसका असल में मतलब क्या है? ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी कीमत अब हमारे कैरेक्टर या हमारी अचीवमेंट से नहीं, बल्कि उन नंबर से तय होती है जो हमारी स्क्रीन पर दिखते हैं। और इसी बात को शायर दूसरी लाइन में कहते हैं, अब नाम नहीं चलता, बस नंबर बताना है। जरा सोचिए, सिर्फ एक नंबर। ये फॉलोअर्स हो सकते हैं, लाइक्स हो सकते हैं, व्यूज हो सकते हैं, लेकिन आखिर में ये है तो बस एक नंबर जो किसी की पूरी पहचान की जगह ले रहा है। अब गज़ल का जो अगला हिस्सा है वो और भी ज़्यादा पर्सनल हो जाता है, और मुझे लगता है इससे हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ शायर का ऑब्जर्वेशन कितना सटीक है ना? कैसे डिजिटल बातचीत ने वो जो असली मुलाकातों की गर्मजोशी थी वो छीन ली है। मिलना जुलना बस एक बहाना बन गया है, एक फॉर्मेलिटी, क्योंकि असली रिश्ता तो अब चैट पर ही निभाया जा रहा है। रिश्तों की वो गर्माहट अब स्क्रीन में कैद हो गई है। तो ये पूरा बदलाव हुआ कैसे? देखिए, सफर शुरू होता है पारंपरिक रिश्तों की गर्मजोशी से, फिर वो स्क्रीन में कैद होती है, और आखिर में चैट ही एक प्राइमरी बॉन्ड बनकर रह जाता है। ये रिश्तों के एहसास में आई एक साफ गिरावट को दिखाता है। अब गज़ल का दायरा थोड़ा और बड़ा होता है, और ये डिजिटल युग में सच की क्या हालत है उस पर समाज के असर की बात करती है। ये गज़ल का शायद सबसे तीखा, सबसे चुभने वाला शेर है, जो सच और झूठ के इस उलटफेर पर अफसोस जताता है। ये बता रहा है कि कैसे एक ऐसी दुनिया बन गई है जहां सच बोलने वाले को किनारे कर दिया जाता है और महफिल सजती है झूठों की। ये जो सीधी सीधी तुलना है ना, ये शायर के तर्क को एकदम साफ कर देती है। डिजिटल दुनिया की सोशल डायनामिक्स में सच बोलने वालों को रिजेक्ट किया जाता है, जबकि झूठ और दिखावा करने वालों की महफिलें सजती हैं, उन्हें सराहा जाता है। तो सवाल उठता है, इसका हमारी असल दुनिया में क्या मतलब है? ये लाइनें उन बड़े नतीजों की तरफ इशारा करती हैं जिन्हें हम सब शायद देख भी रहे हैं। विश्वास का टूटना, दिखावे को असलियत से ज्यादा तवज्जो मिलना, और सच क्या है ये पहचानने में बढ़ती मुश्किल। और अब हम आते हैं गज़ल के आखिरी शेर पर, जो एक तरह से पूरी गज़ल का निचोड़ है, उसका सार है। शायर खुद से बात करते हुए कहते हैं कि इस गज़ल ने एक आईना दिखाया है, और उस आईने में साफ दिख रहा है कि रीलों की इस दुनिया में सच कैसे धीरे धीरे खोता जा रहा है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो है आईना दिखाया है। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं हैं, ये बहुत पावरफुल हैं। इसका मतलब है कि ये गज़ल सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि हमारे समाज का एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है जिसमें हमें अपनी डिजिटल जिंदगी की सच्चाई दिखती है। और इसी मोड़ पर यह गज़ल हमें एक बहुत ज़रूरी, एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम इस डिजिटल युग के आईने में झांकते हैं तो हमें अपनी शक्ल कैसी दिखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।